जी भाई नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हो रहा दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2024 का एनालाइज। मेरे प्यारे दोस्तों 21 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है प्यारे दोस्तों। इस शिफ्ट में जितने भी मेरे को रियल एंड 100% ऑथेंटिक क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रण उत्सव जो है भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मनाया जाता है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम जो है रण उत्सव के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रण उत्सव दोस्तों एक सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों। और दोस्तों रण उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है, कौन से महीनों के बीच में मनाया जाता है। रण उत्सव जो है वो नवंबर और फरवरी के बीच में मनाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से जो है रिमेम्बर करना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का ऐसा पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर द्वारा 1991 दोस्तों, इस सन को याद रखना है, 1991 में विकसित किया गया था। उस कंप्यूटर का अपन को नाम बताना है। तो चाहे तो आप सभी साथी जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उत्तर इसका जो सही होगा वो क्या होगा, परम 8000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग का डिजाइन और असेंबल किया गया है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। सो गाइस इसी प्रकार से अपन जो है इसके बारे में और जानकारी जानते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर का नाम और दोस्तों जो कंप्यूटर रिलीज हुआ या फिर जो जारी हुआ उसको अपन देख सकते हैं कि कौन सी दिनांक को जो है जारी किया गया था। जैसा कि दोस्तों परम ईशान की यदि बात की जाए तो सितंबर 2016 के अंतर्गत दोस्तों परम ईशान को जो है जारी करने का वर्ष हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए परम ब्रह्म की यदि बात की जाए तो इसको कब जारी किया गया था, सितंबर 2019 के अंतर्गत जो है परम ब्रह्म को जारी किया गया था। अब दोस्तों परम 8000 को कब जारी किया गया था, कब इसको रिलीज किया गया था, 1991 में दोस्तों इसको रिलीज किया गया था। इस प्रकार से यदि हम बात करें परम शिवाय की यदि बात की जाए तो इसको कब रिलीज किया गया था, सन 2019 में फरवरी में दोस्तों इसको जारी किया गया था। इसको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष से दोस्तों किसको चुना गया था या फिर उसको अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्तों क्या थे, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अपन जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर एपीजे अब्दुल सॉरी दोस्तों डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यदि जानें। और तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संविधान जो है मसौदा समिति के प्रथम अध्यक्ष भी यदि कहें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही माना जाता है। इसी प्रकार से यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दोस्त थे वो कानून और न्याय मंत्री के दोस्तों प्रथम मंत्री थे। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेम्बर कर लेना है। अब दोस्तों अपन जो है अगले जो है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में यदि जाने तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति यदि आपको बताएं या फिर आपसे पूछें तो प्रथम राष्ट्रपति स्वतंत्रता के बाद दोस्तों जो प्रथम राष्ट्रपति थे, सभी साथी एक बार कमेंट में जरूर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों यदि अपन बात की जाए जवाहरलाल नेहरू जी की यदि बात की जाए दोस्तों तो वो जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के बाद दोस्तों यदि प्रथम प्रधानमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से दोस्तों यदि हम बात करें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार पटेल के बारे में। सरदार पटेल के बारे में यदि दोस्तों बात की जाए तो भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने पद ग्रहण किया था उसका नाम क्या था, सरदार पटेल जो थे वो थे। और दोस्तों सरदार पटेल को ही भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात की जाए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2014 में दोस्तों प्रथम बार जो है इसको मनाया जाता है। एकता दिवस जो है इसको प्रथम बार दोस्तों मनाया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस को 2014 में इसको प्रथम बार बनाया गया था। और दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो सन 2022 में दोस्तों सरदार पटेल की 147वीं दोस्तों जयंती के रूप में जो है एकता दिवस को बनाया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों यदि बात की जाए सरदार पटेल के बारे में यदि हम जाने और तो सबसे पहले इसके बारे में हम इसके जन्म के बारे में जाने तो दोस्तों आपको पता ही है 31 अक्टूबर 1875 में दोस्तों गुजरात में जो है सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि उसके जो गांव का नाम था वो नदियाड के नाम से भी जाना जाता है। उसके गांव का नाम क्या था, नदियाड के नाम से भी उसको जाना जाता है। इस प्रकार से आप इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को या इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरदार पटेल जी के बारे में, जैसा कि दोस्तों रियासतों के टुकड़ों को एक इकाई से मिलाने में उनकी भूमिका के कारण उसे भारत का दोस्तों विस्मारक भी कहा जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि दोस्तों भारत की संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों और दोस्तों अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति की जो प्रभारी के रूप में माना जाता है उसको उसका नाम क्या है, सरदार पटेल उसका नाम था। इसी प्रकार से अपन जो है नेक्स्ट इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट या इम्पोर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हैं सन 1991 में दोस्तों उसको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दोस्तों सम्मानित किया गया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में करना है। सो गाइस इसी प्रकार से अपन जो है इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तीन पिटकों में से दोस्तों हमसे पूछा गया है अधिधम पिटक है वो उसके अंतर्गत क्या लिखा गया है या फिर दोस्तों वह किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दार्शनिक मामले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसी के साथ अपन जान लेते हैं कि तीन पिटक जैसे कौन कौन से दोस्तों, पहला की हो गया अधिधम पिटक हो गया, दूसरा विनय पिटक हो गया और तीसरा शुद्ध पिटक होगा। इस प्रकार से जो है ये तीन पिटक होते हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट और या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलेंस्की में आयोजित कुश्ती में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे दोस्तों, इस प्रकार से इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं विनय पिटक के बारे में। दोस्तों विनय पिटक जो है वो भिक्षु आदेश की संचालन से संबंधित होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में करना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए शुद्ध पिटक के बारे में दोस्तों हम जाने तो शुद्ध पिटक के बारे में दोस्तों क्या लिखा गया है, इसके अंतर्गत सिद्धांत और नैतिकता के मामलों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का जो एक संग्रह है वो शुद्ध पिटक के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए अधिधम पिटक के बारे में, दोस्तों अधिधम पिटक के अंतर्गत क्या होता है, इसमें तत्व मीमांसा और दोस्तों
मनोविज्ञान की मामलों से जो संबंधित है वो अभिदम्ब पिटक होता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है सो गाइस इसी प्रकार से जितने भी मेरे को 21 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मिले थे उनके बारे में हम जो है अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में दोस्तों अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज किया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे दोस्तों अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम की जितने भी शिफ्ट एग्जामिनेशन होते हैं उनको जो है यदि आपको चाहिए तो डेट वाइज तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।